नाज़रीन, मर्द को आने वाले गुस्से और गुस्से में उसके पुरतशद्दुद हो जाने का मुआशरा इस हद तक आदी हो चुका है कि अक्सर ये पूछने के बजाय कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, सवाल ये किया जाता है कि औरत ने ऐसा क्या किया कि मर्द इतना तैश में आ गया। एक बात किया कि अगर औरत उसके माँ बाप को संभालती है तो गुड एंड वेल है, अगर वो नहीं संभालती तो हम उसको बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, आप यहाँ पे मुझसे इंटरव्यू ले रही हैं, वरना वो दौर भी था कि जब औरत बाहर आती तो लोग उसे बात नहीं करने देते थे, उस पर हंसते थे। आप उसको जब आप उसको बोलेंगे पख्तून हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी हूँ, लेकिन जब बात करने की जहाँ पे बात करने की बात की जाती है तो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कुछ इस तरह। काबिल गौर बात यह भी है कि ऐसा करने वाली ख्वातीन का ताल्लुक हमेशा गैर तालीम याफ्ता या मुआशी लिहाज से कमज़ोर तबकों से नहीं होता, बल्कि तालीम याफ्ता, पेशा वराना और बज़ाहिर अपने मामलात में होशमंद ख्वातीन भी ऐसे हालात से मुतासिर पाई जाती हैं। औरत एक नाजुक चीज़ है, तो उसको एक फूल की तरह बनाया गया और फूल की तरह रखा जाए तो एक नज़र से पता चलता है देखने वाले की किस नज़र से आपको देख रहे हैं, आपको फील हो जाता है। देखिए, आपने प्रोफेशन ये ऐसा चूज़ किया, जब आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगी, जब आपका ये ऑफिशियल अपलोड होगा तब भी हज़ारों लोग आपको देखेंगे। तो ये अच्छा, मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मेरे इर्द गिर्द कभी औरतों ने झुमकुट्टा बनाया हो, हमेशा मर्द होते हैं। औरत तो हमारी माँ भी है, औरत हमारी बहन भी है, औरत हमारी बीवी भी है, इस तरह बहुत से रिश्ते औरत के साथ। अगर हम उसको उस रिश्ते के मुताबिक लेके चले तो हमें बहुत से फायदे। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों वो तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती, क्यों मदद नहीं मांग पाती या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी रास्ते का इंतखाब नहीं कर पाती? मैं हूं मरियम खलील और आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन। मैं इस पर बात करूंगी पाकिस्तानी अवाम से कि उन्हें क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है। तो आपकी खिदमत कौन करेगा? ये कोई वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, वेस्टर्न दुनिया नहीं है जहाँ पे ओल्ड हाउसेज होते हैं वहाँ पे होती है। तो ये बात यहाँ बिल्कुल नामुनासिब और गलत है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी होने के बाद किस तरह मनाते हैं अपनी बात? झगड़ा होता है फिर कभी आप बर्गर या चाट ले तुम। इतनी सी बात से बीवी मान जाती है बर्गर चाट से। बड़ी अच्छी बीवी आपकी। अच्छा निशान, ये बताइएगा कि इस दौर में भी ख्वातीन तशद्दुद का निशाना बन रही है? मुझे नहीं लगता कि इस दौर में ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। आपको नहीं लगता? जी। कैसे कह सकते हैं आप? आप चेक करें कि सुनते आए थे बचपन से कि औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रही हैं कि हर इदारे में ख़वातीन मर्दों के शाना बिशाना चाह रही हैं, और यहाँ तक कि आज ख़वातीन जहाज़ भी उड़ा रही हैं। ठीक है, उनको अपने राइट्स मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसा कि आप ज़माना जहालत में देख रही थी कि औरतें जब बेटी पैदा होती तो उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुसलमानों के घरों में जब बेटी पैदा होती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे घर में रहमत नाजिल की गई है। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल में ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे इस्लामी ममालिक के अलावा जो दूसरे कंट्री के लोग हैं जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी मिली हुई है। तो अब वो चाह रहे हैं कि इस्लामी ममालिक में इस तरह की आज़ादी मिले, तो उसके लिए वो कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को जो इस्लाम पसंद ख़वातीन उनको पर तशद्दुद करते हैं, तो वो मजबूरन था कि गैर इस्लामी बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान में अभी तक इस तरह खुलेआम कुछ तशद्दुद हमारे सामने नहीं आया कि ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया गया हो कि वो इस तरह की हरकत करे, इस्लाम छोड़े या किसी और मज़हब में चली जाए। तो जहाँ तक बात है हुकूक और प्राइस की, जिस तरह भाई ने बात की कि बहू का ये हक़ नहीं बनता कि वो ससुर की देखभाल करे, तो सिंपल सी बात यह है, जब एक ख़ानदान ही होता है तो एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है और स्ट्रक्चर के अंदर हर एक बंदे के अपने प्राइस और हुकूक होते हैं। तो अगर इससे मैं सादा सवाल पूछूँ, आप जब बूढ़े हो जाओगे, आपकी बहन भाई, आपकी जो बच्चे हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे बीवियों के साथ, और आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाओगे, तो आपकी खिदमत कौन करेगा? ये कोई वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, वेस्टर्न दुनिया नहीं है जहाँ पे ओल्ड हाउसेज होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो ये बात यहाँ बिल्कुल नामुनासिब और गलत है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं कि बहू खिदमत करे ससुर की या सास की, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मैनेज इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर वाइज है, हमारे एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक दूसरे के साथ बर्दाश्त करना, और इसने बात की जिस तरह शादी हो जाए उसे अलग करो, ये इसने सोल्यूशन बताया, तो इसीलिए गलत है। अगर हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें से ये है कि अगर मेरा एक भाई कमज़ोर है और हम एक साथ रहते हैं तो उनको उसके बच्चों को, उसकी बेटियों की उसी तरह तरबियत होती है जिस तरह मेरी बेटी, अगर मैं कामयाब हूँ, उनमें मालदार हूँ, तो उसी तरह हो जाती है। खुदा न खास्ता मेरा भाई ना हो तो अगर वो अलग है तो बात ख़त्म हो जाती है ना। अगर मेरा भाई फोत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसके बच्चों का देखभाल फिर मेरा वही बाप करता है, जो एक जॉइंट फैमिली में दूसरी बेटी से पैसे लेके उस पर लगाते हैं। तो और यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से मैं फेमिनिज़म का जो नारा है उस पर बात करूँगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता है। तो बात दरअसल ये है कि हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि हर एक अपने हुकूक के बारे में सिर्फ पूछता है, दूसरे के हुकूक के बारे में नहीं पूछता। मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी है, तो बीवी अपने ही हुकूक के बारे में बोलती है, बस ये नहीं सोचती कि मेरे ऊपर प्राइस भी है, मैंने वो भी अदा करनी है। और इस तरह ही शौहर ही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक के बारे में सोचता है कि बीवी ने मेरा ये करना है, तो काउंट करके बताते हैं, और ख़ुद अब मेरे क्या प्राइस है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मेरे ऊपर भी कुछ प्राइस है, तब मसले हल होंगे। ये नहीं कि एक औरत उठ के ये कहे कि मेरे ये प्राइस है।
ठीक है, मेरे ये हुकूक है, मेरे कुछ प्राइस नहीं है, तो ये सरासर गलत है। अगर फेमिनिज्म का नारा है कि हम सब बराबर है, किस्म की मतलब मर्द औरत दोनों एक ही जिन्स और इसी तरह ही है, तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि है। लेकिन फिर ये न कहे कि अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, किसी ने लड़की को कुछ कहा, तो फिर यही आवाज़, यही बात कि मैं लड़की क्यों मुझे कहा गया, तो ये फिर ना करे। मैं एक बार बैंक में खड़ा था, बस जा रही थी, 30 मिनट में खड़ा था, जो भी औरत आई, लड़की आई, सीधा जाके उन्होंने वो आगे होती रही, ठीक है। और वो उस टाइम भी 8 मार्च कोई नज़दीक था फेमिनिज्म का, तो मैंने फिर सिंपल से कहा, बाहर तो नारे लगाते हो, ठीक है, अब खड़े हो जाओ जिस तरह हम खड़े हैं। अगर आप बराबरी है तो बराबरी ही सही। अगर तुम मुझे एक गाली दोगे तो मैं सिंपल आपको दूंगा, ठीक है। ये भी फिर दरमियान से ये दीवार हट गया कि आप औरत हो या भी, अगर हम इस माशरे में रहते हैं तो इसकी नॉर्म्स के अंदर हम रहते हैं, हम औरत की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वो अपने ये बात की है कि सभी औरतों का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, हर औरत ये नहीं चाह रही होती। आपको क्या लगता है कि उस औरत का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा? नहीं, हुकूक की हद तक अगर हमारा मसला क्या है, मसला ये है कि हम हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक छोटे से स्लोगन को लेके उसकी आड़ में बाकी जो माशरे में एक किस्म की वो चीज़ें पिलाना जो इसकी नॉर्म्स की अगेंस्ट है, वो चीज़ें गलत है। जहाँ तक हुकूक की बात है, अगर कोई भी औरत नहीं मर्द भी अगर हुकूक मांगे तो मैं भी खड़ा हूँ, साथ सारे भी खड़े होंगे, जो उनकी जायज़ हुकूक है। लेकिन जायज़ और नाजायज़ का यहाँ मसला आ जाता है, जायज़ और नाजायज़ का। और जो एक इसने बात की ना, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमें फ़वाइद की तरफ ले जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी होती है इन चीज़ों में, जो कि हमारे माशरे का एक तकाज़ा है। जो मिसाल के तौर पर मैं हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, मोर देन 90 मिलियन लोग जो है ना पाकिस्तान के, वो बाहर है, जिसकी बीवियाँ यहाँ ही है। तो ये तो नहीं हो सकता मेरी बीवी यहाँ है, अकेले घर में रहे, या बेटी है वगैरह, ठीक है, और मैं जाऊँ बाहर। तो अगर उसके साथ फैमिली है, मेरे वालिद साहब है, वालिदा है, भाई है, इस तरह की फैमिली है, तो उसको कोई इशू ही नहीं होगा। कोई किसी को टार्चर नहीं कर सकता, कोई उसे हैरेस नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि महाफिज वाले मौजूद है, मेरा भाई मौजूद है, मेरा बाप मौजूद है। अगर मैं इन रिश्तों को दरमियान से निकालूं तो 1000 मैं वहाँ से शुक्र करूँगा कि यार बीवी अकेली है, या बेटी अकेली है, या मेरे बच्चे अकेले हैं। आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? इसको कैसे, इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है? इसका हल एक ही है कि हमारे जो दीन है, दीन पर चला जाए। दीन बहुत ही नरमी सिखाता है औरत के लिए, और जब हम दीन को पढ़ते हैं तो औरत हमारे सामने ही आ जाती है सब कुछ, कि औरत को किस तरह उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह उसके साथ लेकर चलना चाहिए। दीन साबित हो जाएंगे तो फिर हम इस्लाम के अलावा जो गैर मजहबी जो लोग हैं उनके तरतीब से हम चलेंगे, तो फिर उस हिसाब से औरत को हम उसी तरह यूज़ करेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है और मानना है कि आप इस्लाम को लेकर इस्लाम के तरीके से औरत को चलाओगे तो औरत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नरम दिल, नरम मिजाज है, तो इससे फिर तशद्दुद भी नहीं होगा, और आपकी मोहब्बत हमेशा आपस में जो है ना एक रहेगी औरत के साथ, अगर आप इस्लामी तरीके से चलोगे। जी 2021 आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,38,000 शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आपके, वो फिर क्या था? तो आपको नहीं लगता कि 2022 में कितनी थी? आपको नहीं ये लग रहा कि उससे कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं? आप 2020 की रिपोर्ट उठा के देखेंगे, क्या उससे ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है? 2021 की बात हो रही है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि आप 2020 की रिपोर्ट उठा के देखें कि औरतों की कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर उससे ज़्यादा हो रही हैं तो फिर तो मैं गलत हूँ, ठीक है। आप देखें कि करोड़ों के हिसाब से 22 करोड़ से ऊपर पाकिस्तान की आबादी है, अगर उसमें से 1% लोग अभी भी जाहिल हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे औरतों पे जुल्म हो रहा है। फिर आप ये बताएं कि डिवोर्सेस की शरह क्यों ज़्यादा हो रही है? मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रावलपिंडी जो शहर है, यहाँ पे जो रहायशी हैं वो तकरीबन 25% यहाँ पे रहायशी हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 60% के राउंड अबाउट यहाँ पे हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अभी पार्क में आप देख लें कि जितने भी यंग यूथ यहाँ पे बैठी है, वो एक लड़की और एक लड़का बैठे हैं, और जिनमें से 2% भी जिनके यहाँ पे घर हैं वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हमारे बड़ों की भी थोड़ी सी मिस्टेक है कि जैसा कि मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे घर नहीं पता कि यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जब घर वालों से चुपके 4-4, 5-5 साल हम लोग घर वालों से दूर रहते हैं, ठीक है, तो लड़कियाँ भी जो लड़के हैं इनकी बातों में थोड़ी बहुत आ जाती हैं, ठीक है। मतलब अभी ये 18 साल के होते हैं तो ये उसको बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी 100 रुपये भी यहाँ पे मांगूँ तो वो मुझे कोई दे देगा, ठीक है। तो ये जो बचपना है, ठीक है, बातों में जब घर वालों से छुप के या उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हम बात करेंगे, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। स्टार्टिंग में तो हम ख्वाब उनको दिखाते हैं कि तुम्हें मैं महल में रखूँगा, सिर्फ एक गाड़ी में लेके जाऊँगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि हमारे पास एक 70 बाइक भी नहीं होता। अच्छा जी, आपको क्या लगता है आपको कि जो हॉस्टल्स में रहने की इजाज़त दी हुई है घर वालों ने, पढ़ाई के सिलसिले में उनको यहाँ पे भेजा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ पे फीस यूनिवर्सिटी की और हॉस्टल की निकाल के 40,000 रुपया खर्चे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो माँ बाप जो 40,000 अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद यहाँ पे नहीं रह सकते। जो बेस्ट सजेशन है मेरे वाले से, तकरीबन 4 साल मुझे भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो वालिदैन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बच्चे को सोचते हैं बाहर पढ़ाने का, तो खुदा रहा उनके साथ यहाँ पे आ जाया करें। जी, क्या लगता है एनवायरनमेंट ऐसा है, सोसाइटी का कसूर है, किसका कसूर है?
कसूर हमारा अपना एनवायरनमेंट हमें कुछ भी नहीं कहता। अब देख लें कि यहाँ पे 600 डेट्स यहाँ पे बैठी हैं, जिसने नहीं बैठना वो यहाँ पे आके नहीं बैठेगा। लेकिन चक्कर ये है जब वो सर पे कोई बंदा ना हो बंदे के देखने वाला, तो फिर बंदा इसी तरह हो जाता है। इसमें मियाँ बीवी के दरमियान मामला इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए? अब चेक करें कि अगर इस्लाम के ज़ाविये से देखा जाए तो अक्सर जो हमारे गाँव में ये सिस्टम होता है कि जी अक्सर रोले इस वजह से होता है कि जो बीवी आई है तो वो माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। जहाँ तक हमारा इस्लाम कहता है कि बीवी की ये हकूक़ ही नहीं है कि वो उसके वालिदैन का ख्याल रखे। ठीक है, अगर वो अपने प्यार मोहब्बत से अपने हस्बैंड के वालिदैन का ख्याल रखती है तो वो गुड एंड वेल है। अगर वो उनको खाना नहीं बना के देती, उनके कपड़े नहीं धोती, तो इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल मामलत नहीं है कि औरत गलत है। ठीक है, वो उनके बेटे का हक़ है कि वो उसको करें। ठीक है, जो जिस तरह हमारा माहौल है, अब गाँव लेवल पर आप चेक करें तो वो यही सीन होता है कि जी लड़ाई ये है कि जो उसकी बीवी है वो खाना नहीं बना के देती, तो वो कपड़े नहीं धो के देती। हालांकि ये उसका हक़ नहीं है। ठीक है, ये उसके बेटे का हक़ है, वो करे, वो उसके वालिदैन है, उसकी बीवी के वालिदैन नहीं है।